75 बरस पहले बरे सगीर के दो मुल्कों में तकसीम का ऐलान होते ही ऐसे इंसानी अलमिये ने जन्म लिया जिसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। लाखों लोग हिजरत के दौरान कत्ल कर दिए गए, औलादें वालिदैन से बिछड़ गईं, इमलाक लूट ली गईं। जो जिंदगी बचाने में कामयाब हुए उनकी अगली मंजिल अजनबी गांव, देहातों या शहरों में मुकर्रर हुई। सिद्दीकन बीबी, जिसकी उम्र उस वक्त 16 बरस थी, ऐसे ही अलमिये का शिकार हुई। 91 बरस की उम्र होने के बावजूद उसकी याददाश्त ने जवाब नहीं दिया। आइए आपको सिद्दीकन बीबी की अलमनाक कहानी सुनाते हैं। नेक मोहम्मद के चेहरे पर चांद की किरणें पड़ी तो उसकी आंखों में खौफ था और चेहरा बिल्कुल सुता हुआ था। फिर उसने एक शकस्ता पुराने लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसका दामाद दौड़ा दौड़ा दरवाजे पर आ गया। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। दामाद ने दरवाजा खोला तो अपने ससुर को देखकर हैरान रह गया। बूजी, आप खैरियत तो है? बेटा खैरियत नहीं है। बेटा जल्दी से कोई अपना कीमती सामान उठाओ, हमें यहाँ से निकलना है बेटा। सादिकीन, सादिकीन बेटा। जी अब्बा, खैरियत? तुम्हारी माँ को और बहन भाइयों को मैं खेतों में छुपा कर आया हूँ। बराबर वाले गांव में बहुत खूनरेजी हो गई है, बहुत लोग मारे गए हैं। बलवाई किसी भी वक्त यहाँ पहुँच सकते हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। अबू आप फिक्र नहीं करें, सब लोग हमें जानते हैं, हम बहुत अरसे से यहाँ रह रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये बेटा कोई किसी को नहीं जानता, अभी बातों का वक्त नहीं है, हमें यहाँ से निकलना है। जल्दी करो, चलो। मेरा ख्याल है अबू ठीक कह रहे हैं, हमें चलना ही होगा। फिर शब्बीर ने देखा कि वो तिहाई खौफजदा होकर खेतों में तकरीबन दौड़ रहे थे कि इस दौरान सिद्दीकन जमीन पर गिर पड़ी। अरे बेटा क्या हुआ, बेटा क्या हुआ? बेटा हिम्मत कर, उठ बेटा जल्दी, हमें जल्द से जल्द बेटा जालिंदर कैंप पहुंचना है, जहाँ पे पाकिस्तान जाने वाली। अरे काफले जम हो रहे मेरा बेटा, उठ मेरी बच्ची, जल्दी उठ मेरी बच्ची, हिम्मत कर। मैं हिम्मत कर रही हूँ अब्बा, मैं हिम्मत कर रही हूँ। जल्दी उठ कर रही हूँ अब्बा, मैं हिम्मत कर रही हूँ। हाँ बेटा उठ, जल्दी उठ मेरा चांद। चल चल मेरी बच्ची, आजा आजा। बेटा बेटा वो लोग यहीं आ रहे हैं, जल्दी करो, भागो यहाँ से, चलो जल्दी। जो वाला सोने इसी दौरान करीबी खेतों से पलवाइयों का शोर और नारे भी बुलंद होने लगे। ये एक अजीब खौफनाक मंजर था। जो बोला सोने शब्बीर ने देखा कि रात के अंधेरे में बलवाइयों के चेहरे तो दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन चांद की रोशनी में तलवारें और चमकते हुए नेज़े जरूर दिखाई दे रहे थे। अजीब अजियतनाक मंजर था। जो बोला सोने इसी अफरा तफरी में उस अलग अलग हो गए, कोई कहीं छुप गया और कोई कहीं रिपोश हो गया। शब्बीर ने देखा कि सिद्दीकन बीबी बचते बचाते खेतों के दरमियान से दौड़ती चली जा रही थी कि अचानक उसे एक सड़क दिखाई दी जिस पर हिजरत करने वालों के काफले गुजर रहे थे। सिद्दीकन बीबी दौड़कर सड़क पर पैदल जाने वाले काफले में शामिल हो गई। सिद्दीकन बीबी पटियाला के एक गांव सेबदीपुर की रिहायशी थी। जब वो 16 बरस की थी उसकी शादी गांव के एक शख्स सिद्दीक से कर दी गई। अभी शादी को मुश्किल से एक महीना
बाकी रह गए। इन लोगों को बल्दियो नगर कैंप से जालंधर मुंतकिल कर दिया गया था ताकि वहां से वो पाकिस्तान जा सके। खाली कैंप में एक अकेली 18 साल सिद्दीकन बीवी थी जो कैंप इंचार्ज पर भरोसा कर बैठी। सिद्दीकन की अलमनाक कहानी की तो अभी इब्तिदा हुई थी। उसे कहां जाना था, किसके साथ जाना था, उसके अपने कहां थे, उसे कुछ मालूम नहीं था। बस वो थी, खाली कैंप था, कैंप इंचार्ज था और कुछ फासले पर रेलवे स्टेशन, जहां से आने जाने वाली गाड़ियों की आवाजें सुनाई देती थी। शब्बीर ने देखा कि कैंप इंचार्ज पानी का कटोरा और रोटी लिए सिद्दीकन के पास खड़ा था। ये ले भाई, रोटी खाओ और पानी पियो। सरदार जी, मुझे भूख नहीं, यहाँ स्टेशन पास है ना, आप बस मुझे वहाँ तक छोड़ दो, मैं अपने बाप और शोहर को खुद ढूंढ लूंगी। वो मुझ पे भरोसा रखे, छोड़ दूंगा तुझे स्टेशन। पहले ये रोटी खा के पानी पी ले। मैं रास्ते में खा लूंगी, मुझे स्टेशन छोड़ दो बस। अच्छा अच्छा, साइकिल पर बैठ जाएगी ना? हाँ, बैठ जाऊंगी। चला जा। शब्बीर ने देखा कि वो दोनों साइकिल पर जा रहे थे कि एक जगह ट्रेन की सीटी सुनकर गांव चुंडरी में 50 साला सुंदर सिंह रहता था, जिसकी अपनी जमीन थी, 3 शादियां कर चुका था लेकिन बे औलाद था। कैंप इंचार्ज सिद्दीकन को लेकर सुंदर सिंह के घर पहुंचा तो वो हैरान रह गया। यह सुंदर सिंह का बड़ा सा घर था जिसकी मिट्टी की दीवारों को अच्छी तरह लेपा गया था। कैंप इंचार्ज सिद्दीकन को लेकर जब उसके घर में दाखिल हुआ तो सुंदर सिंह और उसकी माँ एक बड़े से पलंग पर बैठे खाना खा रहे थे। सिद्दीकन इस दौरान गुमसुम थी। पुत्र किन्नू ले आए, अंदर लाएंगे। बैठ। आजा पुत्र, आजा, ऐसे बैठ। अम्मा जी, ये अपने बाप भाई शोर को ढूंढती फिर रही है। वो शायद इसको इधर छोड़ के पाकिस्तान चले गए। बस आज की रात इसको इधर ही रोक लो, सुबह भिजवा दूंगा। इतनी सोहनी सुंदर कुड़ी है। मेरे पुत्र का नाम भी सुंदर सिंह है, पर तेरे नालों सुंदर नहीं है। ले पुत्र, सारा रोटी खा। ओ यार सुंदर सिंह, जरा इधर आ, तेरे से बात करनी। कैंप इंचार्ज सुंदर सिंह को एक तरफ ले गया। तो देख सुंदर सिंह, तो तूने 3 शादियां की पर तेरे को औलाद नहीं। अब शौहर और भाई किसी न किसी तरह पाकिस्तान के शहर गुजरांवाला पहुंच गए थे। बाप और शौहर ने तो सिद्दीकन की आस भी छोड़ दी थी और सिद्दीकन के शौहर ने शादी भी कर ली थी, लेकिन सिद्दीकन के भाई को यकीन था कि उसकी बहन जिंदा थी। उस जमाने में हिंदुस्तान पाकिस्तान आने जाने के लिए सिर्फ परमिट की जरूरत थी। भाई परमिट लेकर बलदेव नगर कैंप पहुंच गया और वहां से मालूमात करता करता पुलिस के साथ उस गांव पहुंच गया जहां सिद्दीकन अपने 4 छोटे छोटे बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रही थी। क्या बहन भाई को नहीं मिल सकी? क्या सिद्दीकन अपने बच्चों को छोड़कर पाकिस्तान आ गई? इंडियन पुलिस ने छापा मारकर सिद्दीकन को बरामद कर लिया था। जब उसे पता चला कि उसे पाकिस्तान जाना पड़ेगा तो उसके मुबैना शौहर ने बच्चे हवाले करने से इनकार कर दिया। देख सुंदर सिंह, मुझे जाने दे, मैं एक बार अब्बा की शक्ल देख के वापस आ जाऊंगी। देख, मेरा शौहर तो मेरा रहा नहीं, अब सब कुछ मेरा तू ही तो है, बच्चों को मेरे साथ जाने दे। देख सुंदर, मैं तेरे जज्बात को समझता हूँ। मुझे मालूम है कि पाकिस्तान में तुम्हारे साथ क्या होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे रुल जाएं। हाँ, तुझे जाना है तो तू जा, बच्चे नहीं जाएंगे। अच्छा, ट्रेन में तो बिठाने चलेगा ना? हाँ हाँ, ट्रेन में बिठाने जाऊंगा। शब्बीर को वो अलमनाक मनाजिर कभी नहीं भूलता जब सिद्दीकन की जुड़वा प्यारी प्यारी बेटियां और 2 छोटे बेटे अपने बाप की उंगली पकड़े स्टेशन पर खड़े थे। ट्रेन की रवानगी में कुछ देर थी। सिद्दीकन बार बार अपने बच्चों से लिपट रही थी। माता कब आओगी? बेटा बहुत जल्दी आऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं बेटा, आपको गोद में उठा के थक जाऊंगी ना, अकेले ही जाऊंगी। इसी दौरान रेल की सीटी बजी। सिद्दीकन ने एक बार फिर अपने बच्चों को गले लगाया और अपने भाई के साथ दौड़कर ट्रेन में सवार हो गई।
पाकिस्तान आकर सिद्दीकन बीबी कभी वापस हिंदुस्तान अपने बच्चों के पास न जा सकी। सिद्दीकन के शौहर ने उसे तलाक दे दी थी, जिसके बाद सिद्दीकन की नूरदीन नामी शख्स से शादी करा दी गई, जिससे सिद्दीकन के 5 बेटे और 1 बेटी हुई। उस दौरान वो हर घड़ी अपने उन बच्चों को याद करती रही जिन्हें वो सुंदर सिंह के पास छोड़ आई थी। ये है सिद्दीकन बीबी, जिसकी उम्र अब 91-92 बरस है। पोते पोतियों बल्कि पड़ पोते पोतियों वाली हो गई है, लेकिन सुंदर सिंह से जो उसके बच्चे थे उन्हें अब भी याद करती है। शब्बीर सोचता है कि इतना जमाना गुजर गया, हो सकता है कि सुंदर सिंह भी अब हयात ना हो और उसके बच्चे भी पोते पोतियों वाले हो गए हों, मगर आस और उम्मीद एक ऐसा दीप है जिसकी लौ कभी मध्यम नहीं होती। सिद्दीकन और उसके रिश्तेदारों ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। मेरे बच्चा मला दो वर्ष है, मैं जहाँ मरो जहाँ पर एक पहला मनु मिल जाए। सिद्दीकन के दूसरे शौहर का भी इंतकाल हो गया है। अब वो पाकिस्तान में अपनी औलादों और जलती बुझती यादों के दरमियान जिंदगी गुजार रही है। सिद्दीकन का माजी दर्दनाक है, लेकिन शब्बीर का कहना है कि हम तकदीर के लिखे को टाल नहीं सकते। खुदा करे कि सिद्दीकन का अपने भारतीय बच्चों से भी कोई राब्ता हो सके। तलाश कीजिए और हम भी देखते हैं, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मैं हूं पारस और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। मुनव्वर का रिश्ता आया था। तू क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या उससे शादी करनी है? पता नहीं अम्मा, ये क्या खेल चल रहा है मुनव्वर के घर में। अजहर और मुनव्वर की शादी नहीं हो सकी, लेकिन मुनव्वर ने अपनी छोटी बहन से अजहर की शादी करा दी। तो ये बता, मुझसे प्यार करता है ना? एक खूबसूरत मगर चालाक औरत। कौन सी फिल्म देख रहा है आजकल तू? के 4 बच्चे हैं। अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने पुराने आशिक से मिलती। मैं हूं पारस और आज मैं आपको लिए चलता हूं नूरपुर थल, जहां शब्बीर ने एक ऐसे खानदान को देखा है जो घर के एक फर्द के अचानक गायब होने से परेशान था। ये है नूरपुर थल का वो गांव जहां 28 साल जफर इकबाल अपनी मां के साथ रहता था। ये जो खेत दिखाई दे रहे हैं, इनमें से एक जफर की मिल्कियत था और इसके बराबर ही में दूसरा खेत उसकी कजन मुनव्वर का था। मुनव्वर शादीशुदा थी और 4 बच्चों की मां थी। फुटेज को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस इलाके का माहौल किस कदर पुरसुकून होगा। जफर अपनी मां के साथ अपनी शादीशुदा कजन के घर के बिल्कुल सामने रहता था। शब्बीर ने एक दिन देखा कि जफर अपनी मां के पांव दबा रहा था। अम्मा, बताया नहीं तूने, मुनव्वर का रिश्ता आया था, क्या बना उसका? हाँ आया तो था, उसकी माँ ने मना कर दिया, अब कहीं और कर रही है। तू ये मुझे बता, तू क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या उससे शादी करनी है? नहीं नहीं अम्मा, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। वैसे है वो बड़ी खूबसूरत, रिश्ते तो बड़े आते होंगे उसके। हाँ है तो खूबसूरत। अच्छा ये बता, तुझे देर नहीं हो रही खेतों में जाना है? चल जा। जा रहा हूँ अम्मा, जा रहा हूँ। और हाँ बात सुन, मुनव्वर अगर तुझे मिल जाए ना खेतों में तो पूछ मत बैठना उससे कुछ। अम्मा मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी से पूछने की। अच्छा मैं चलता हूँ, मैं शाम में ना सब्जी लेता हूँ। हाँ दरवाजा फेंकते में जाना। अच्छा अच्छा। जफर को खेतों में काम करते देखा गया और उधर से मुनव्वर का भी गुजर हो रहा था। अजहर क्या कर रहा है तू? अम्मा कैसी है? हाँ अम्मा ठीक है। तो घर चक्कर लगा लिया कर कभी, बड़ा पूछती है तेरा। हाँ आऊंगी, मगर अभी मेरा मूड अच्छा नहीं है, मैं जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? हाँ सब खैरियत है, बाद में बात करते। अच्छा ठीक। शब्बीर ने देखा कि मुनव्वर जब खेत में पहुंची तो अजहर नामी नौजवान वहां पहले से मौजूद था, जो घनी झाड़ियों और ऊंची फसलों के दरमियान जमीन पर बैठा हुआ था। अजहर तुझे पता है अम्मा नहीं मान रही हमारी शादी के लिए। अरे तो समझाओ ना अपनी माँ को। वो नहीं मान रही, वो कह रही है कि तू किसी और बिरादरी का है। अरे यार बाद में सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। तो ये बता, मुझसे प्यार करता है ना? हाँ करता हूँ। तो
इसके लिए शादी होना जरूरी है क्या? हाँ यार, शादी होना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं होता, हम ऐसे भी मिलते रहेंगे और हो सकता है इस दौरान अम्मा मान जाए। मैं कोशिश करती रहूंगी ना। वो कैसे? ये सब तू मुझ पे छोड़ दे। अच्छा मैं चलती हूँ, कोई देख लेगा। अरे यार, इन झाड़ियों में कौन देख रहा है? तू रहने दे, कोई भी देख सकता है। मैं जा रही हूँ। अजहर और मुनव्वर की शादी नहीं हो सकी, लेकिन मुनव्वर ने अपनी छोटी बहन से अजहर की शादी करा दी और इस तरह अजहर से बेधड़क मिलने का रास्ता हमवार कर दिया। मुनव्वर के कजन जफर को अजहर का शौहर की गैर मौजूदगी में आना जाना खटकने लगा और उसने अपनी कजन को समझाने की कोशिश की। एक दिन शब्बीर ने देखा कि जैसे ही जफर ने घर से बाहर निकलने के लिए दरवाजा खोला, सामने वाले घर में मुनव्वर के बहनोई अजहर को जाते देखकर ठिठक गया और वो दरवाजे के पीछे छुप गया। अरे तू दरवाजे पे क्या कर रहा है खड़ा हुआ? पता नहीं अम्मा, ये क्या खेल चल रहा है मुनव्वर के घर में। हाँ तो उसका बहनोई वनोई आया हुआ होगा और तू भी जासूसी कर रहा है भाई? रोज ही आ जाता है। तो क्या हुआ, मुनव्वर का रिश्तेदार है, उसकी बहन का शौहर है। बहन का शौहर है, रिश्तेदार है। अगर उसने रिश्तेदारी निभानी है ना तो मुनव्वर के शौहर की मौजूदगी में निभाए। खैर मैं समझाऊंगा मुनव्वर। अरे तू क्या इस इलाके का थानेदार लगा हुआ जो समझाएगा? और बात सुन, ये अच्छी बात नहीं है किसी की जासूसी करना। अच्छा अम्मा, दरवाजा बंद कर, मैंने फसलों को पानी देना है। चल अच्छा जा। बेटा घर से बाहर गया तो उसकी माँ का तजस्सुस भी बढ़ गया और वो दरवाजे की ओर से सामने वाले घर को देखने लगी जहाँ से मुनव्वर का बहनोई अजहर निकल कर जा रहा था। जफर की माँ ने एक ठंडी सांस भरी, उसके चेहरे पर हकारत और नफरत के तासुरात थे। वो दरवाजा बंद करके घर के कामों में मसरूफ हो गई। मुनव्वर के घर उसके मुबैना आशना अजहर के मुसलसल आने जाने पर मुनव्वर का कजन जफर खासा परेशान था। अब वो अपनी कजन को समझाने की कोशिश करने लगा। शब्बीर ने देखा कि जफर की शादीशुदा कजन ट्यूबवेल की मुंडेर पर बैठी पानी में अपने पांव कर रही थी कि जफर। सुना मुनव्वर, कल तेरे घर से बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही थी बिरयानी की। कोई मेहमान आया था क्या? यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। सुना मुनव्वर, कल तेरे घर से बड़ी जबरदस्त खुशबू आ रही थी बिरयानी की। कोई मेहमान आया था क्या? हाँ वो कल मेरा बहनोई आया था, उसके लिए बिरयानी बनाई थी। इतना नहीं हुआ कि एक प्लेट मेरे लिए भिजवा देती। हो मैंने तो सुना है तुझे बिरयानी पसंद ही नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? तू बनाए और पसंद ना आए। कौन सी फिल्म देख रहा है आजकल तू? फिल्म देख के आ नहीं रहा, रोज ही देख। क्या ऐसी कौन सी फिल्म है भाई? है एक कहानी क्या है इसकी? कहानी एक खूबसूरत मगर चालाक औरत के 4 बच्चे अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने पुराने आशिक से मिलती। ऐसी क्या बात है? ये तो आम सी फिल्मी कहानी है। आम सी भी है और मुझे पसंद भी नहीं, लेकिन फिर भी रोज ही देख। तू मत देखा कर ऐसी फिल्में देखने से दिमाग खराब हो जाता है। मुनव्वर ने शौकी से एक डब्बा पानी जफर के सर पर उड़ेल दिया और तहतहे मारने लगी। ये देख पानी कितना ठंडा है। पानी सारा गीला कर दिया। जफर ने जी भरकर पानी उड़ेल दिया। मुनव्वर रोकती रह गई। जफर वहां से भाग गया और वो अपना हुलिया दुरुस्त करती रह गई। अजहर ने इशारों कनाइयों में अपनी शादीशुदा कजन को बहुत कुछ बता दिया था। फिर उसने बाकायदा धमकी भी दी कि अब अगर उसका बहनोई शौहर की गैर मौजूदगी में उससे मिलने आया तो अच्छा नहीं होगा। शब्बीर ने देखा कि मुनव्वर अपने मुबैना आशना अजहर से फोन पर बात कर रही थी।
तू आया क्यों नहीं इतने दिन से? अरे यार, वो जो तुम्हारा कजन है ना, वो बड़ी अजीब सी नजरों से मुझे घूरता है। लगता है कि उसे हमारा मिलना पसंद नहीं। क्या करूं, वो ऐसा ही है। लेकिन वो जो चाहता है ना, मैं होने नहीं दूंगी। तू कभी कभी आ जाया करना, बल्कि तू ऐसा कर, अभी आ जा। हाँ, मैं आ तो जाऊं, मगर तुम देख लो। हाँ देख लो, बस तू आ जा। तू आएगा ना तो बैठ के बात करते हैं। अच्छा, गुस्सा मत करो, मैं आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज़। इस वाकये के कुछ दिनों बाद 28 साला जफर अचानक लापता हो गया और उसके भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने तफ्तीश की मगर कोई नतीजा सामने न आ सका। जफर के गायब होने के 1.5 माह बाद शब्बीर ने ये मंजर देखा। ये है वो मनाजिर जो शब्बीर ने देखे। मालूमात की तो पता चला कि 28 साला जफर की लाश खेतों के बीच में गड्ढा खोदकर दफन कर दी गई थी। मजीद इंकशाफ हुआ कि जफर को कत्ल करने में मुबैना तौर पर मुनव्वर और उसके आशना अजहर का हाथ था, जिसने अपने 2 साथियों की मदद से जफर को ठिकाने लगा दिया था ताकि वो 4 बच्चों की मां से बेधड़क मुलाकात करता रहे। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। पुख्तन बाद आया मेरे को मिलते बात को आके क्या के न परा तो बाद एक महीने के चुगार आके अजहर ने बुलाया। एक बंदा और मिलता नाल है जेड़ा उस पहले न देगा मलवेर की इकट्ठे पकड़ कणक के न पाऊ तो मैंने चढ़ाया उत्थवान के न मारे तो अजहर ने पा देता। और 1.5 मंथ की जो है ये लगातार मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अब हमें कामयाबी मिली है और इसमें हमने एक खातून मुलजिम और एक मेल मुलजिम को जो है हमने अरेस्ट किया है। तफ्तीश में उन्होंने जहाँ पे मर्डर किया, उन्होंने गंदम की फसल में रंगपुर के बाहर एक गांव में, वहाँ से उन्होंने एक डेड बॉडी हमें बरामद करवा के दी है। जल्दी हम उन्हें अरेस्ट भी कर लेंगे और तमाम शाहिद के साथ, तमाम सबूतों के साथ, तमाम गवाहियों के साथ चलान करेंगे और अदालत में पेश करके उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाएंगे और सजा दिलवाएंगे। मकतूल जफर अपने 4 भाइयों में सबसे छोटा था और अपनी मां के साथ रहता था। मकतूल के लवाहिकीन कातिलों को सजा देने का मुतालबा कर रहे थे। जो कदम था उसको बहुत ही बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया। हमारा यही मुतालबा है पुलिस और आला हुकाम से कि जो कातिल हैं उनको कैफे करदार तक पहुँचाया जाए। 26 तारीख को लापता होने वाला हमारा बेटा, हम उसको मुसलसल जदोजहद करते रहे, तगोदो करते रहे उसको सर्च करने में। तो पुलिस डिपार्टमेंट की ने 1.5 माह तकरीबन 1 माह 10 दिन के बाद जो है ना में उसकी डेड बॉडी रिकवर करके दी। बड़ी बेदर्दी के साथ उसको कत्ल किया गया, धोखे के साथ कत्ल किया गया और इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। नूरपुर थल में पेश आने वाले इस अफसोसनाक वाक़े के तमाम किरदारों को सजा मिलनी चाहिए। शब्बीर का कहना है कि इंसानी रिश्तों में धोखाधड़ी, दगाबाजी, चालाकी और मक्कारी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता समाजी अखलाकियात की जड़ें खोखली कर रहा है और माशरा बेराह रवी का शिकार होता जा रहा है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि इंसानी रिश्तों में धोखाधड़ी, दगाबाजी, चालाकी और मक्कारी वो जहर है जो आहिस्ता आहिस्ता समाजी अखलाकियात की जड़ें खोखली कर रहा है और मुआशरा बेराह रवी का शिकार होता जा रहा है। मुनव्वर का रिश्ता आया था। तू क्यों पूछ रहा है? तुझे क्या उससे शादी करनी है? पता नहीं अम्मा, ये क्या खेल चल रहा है मुनव्वर के घर में। अजहर और मुनव्वर की शादी नहीं हो सकी, लेकिन मुनव्वर ने अपनी छोटी बहन से अजहर की शादी करा दी। तो ये बताओ, मुझसे प्यार करता है ना? एक खूबसूरत मगर चालाक औरत। कौन सी फिल्म देख रहा है आजकल तू? उसके 4 बच्चे हैं। अपने शौहर की गैर मौजूदगी में अपने पुराने आशिक से मिलती। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।